Now, chapter number 5, linear inequalities. लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक हमने देख लिया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको डेटा दिया गया है और रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit tests, right? Find the minimum marks he should get in the test to have an average of at least 60 marks. तो यहां पर जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, तो रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit test, right? तो रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit test, right? ये डेटा गिवन है। Find the minimum marks he should get in the third test. He should get in the third test is X. He should get in the third test is X marks, suppose, right? तो अब आपको जो भी डेटा दिया गया है और आगे की बोला गया है कि हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, 60 मार्क्स उसको एटलीस्ट लाने। दैट मीन्स के आपको क्या करना होगा सॉल्यूशन में उसका, तो उसको 70 यानी फर्स्ट एग्जाम में जो भी मार्क्स गेट किए उसने, राइट, 70 मार्क्स, देन 75 और थर्ड टेस्ट में हमने सपोज कर लिया है एक्स। अब उसकी एवरेज यानी डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 यूनिट टेस्ट है आपकी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 60, राइट, एटलीस्ट 60 मार्क्स लाने उसको। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, 60 लेंगे। तो यहाँ पे 70 प्लस 75 तो आपका हो जाएगा 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 3 जा क्या हो जाएगा 180। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180 माइनस 145, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपको आंसर मिल जाएगा 35। तो रवि ऑब्टेन, राइट, इन थर्ड टेस्ट Ravi should get in third test is minimum 35 marks, right? तो आपका आंसर क्या मिल गया, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35। तो यानी रवि को मिनिमम मार्क्स थर्ड टेस्ट में कितने लाने हैं, उसको 35 मार्क्स लाने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, टू रिसीव ग्रेड A in a course one must obtain an average of 90 marks more than in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find the minimum marks at Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. तो यहाँ पे सुनीता marks in first 4 examination, question number 22, Sunita marks in first 4 examination is, आपको डेटा गिवन है 87 है, 92, 94 एंड 95, ओके। ये डेटा गिवन है कि सुनीता ने फर्स्ट 4 एग्जाम में ये स्कोर किया है, राइट। अब सुनीता मस्ट ऑब्टेन ग्रेड ए, सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट
4 examination is given. So find the marks that Sunita must obtain in 5th examination to grade A in the course. So Sunita's must obtain in the 5th examination to get grade A is X marks. ठीक है, सपोज कर लिया हमने X मार्क्स आते हैं 5th एग्जामिनेशन। तो आपको जो डेटा दिया गया है उसमें आप क्या करोगे, तो 4 एग्जाम के मार्क्स यहाँ पर दिए गए, राइट। हमने 5th एग्जामिनेशन में सपोज कर लिया कि X मार्क्स ऑब्टेन कर रही है सुनीता, तो यहाँ पर 100 मार्क्स की पूरी एग्जाम है, राइट। तो क्या दिया गया है डेटा, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। 90 मार्क्स की एवरेज है, तो आपको 87, 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 5th एग्जामिनेशन के लिए हमने सपोज कर रखा है x डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या लेंगे हम 90। ठीक है, तो अब इसका एडिशन 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 का एडिशन होता है 368, राइट। देन प्लस x बाई 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 लेंगे हम। ओके, तो अब ये 5 इधर आ जाएगा, 368 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 5 45 यानी 450 आंसर मिलेगा आपको। तो x को सब्जेक्ट करोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 450 माइनस 368, तो आंसर इज x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 82 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन इज 82 मार्क्स, मिनिमम 82 मार्क्स उसको लाने होंगे, तो ग्रेड ए मिलेगा उसको, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, find all pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। क्या बोला गया आपको, पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, राइट। तो यहां पे सपोज करेंगे कि सपोज कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स is x and x plus 2। ऑड इंटीजर क्या सपोज किया हमने, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज x and x plus 2, each is smaller than 10, each smaller than 10 is given। दैट मीन्स के x लेस देन 10 है और x प्लस 2 लेस देन 10, तो यहां पे क्या मिल जाएगा आंसर, x लेस देन 8। ओके, राइट। अब आपको देयर सम क्या दिया गया डेटा, देयर सम इज मोर देन 11। दोनों का एडिशन क्या दिया गया है, मोर देन 11 लेना है आपको। तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ ऑड इंटीजर इज x प्लस x प्लस 2, दोनों का एडिशन क्या दिया गया आपको, मोर देन 11 यानी ग्रेटर देन 11 दिया गया। तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, राइट। देन 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, तो 2x ग्रेटर देन 9 हो गया, तो x ग्रेटर देन 9/2, तो x ग्रेटर देन क्या मिलेगा आपको 4.5।
यानी x की वैल्यू ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x की वैल्यू आपको 4.5 से ज्यादा लेनी है, राइट। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्या मिलेगी, तो आपको पेयर मिल जाएगी x की वैल्यू अब आप 4.5 से ग्रेटर यानी 5 लोगे, तो यहां पर x की वैल्यू 5, तो x प्लस 2 क्या मिलेगा आपको, तो 7 मिल जाएगा, राइट। देन x की वैल्यू आप 7 लोगे तो x प्लस 2 का आंसर क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, राइट। तो ये आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर पेयर आपको मिल गए, राइट। तो x ग्रेटर देन 4.5 मिला है आपको आंसर, तो x की वैल्यू 5 से स्टार्ट करनी है, राइट। तो पेयर जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर लानी है आपको, तो 5,7 एंड 7,9 ये आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन यहां पर आपको जो डेटा दिया गया है उसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, राइट, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों वैल्यू कैसी है, लार्जर देन 5, सच दैट देयर सम इज लेस देन 27, दोनों का एडिशन कितना है, लेस देन 27 डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम सपोज कर लेंगे, सपोज टू पॉजिटिव consecutive even integers is x and x plus 2, right. Even consecutive number is x and x plus 2, both are larger than both are larger than 5, 5 से बड़ी वैल्यू यानी x ग्रेटर देन 5 गिवन है और x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 लेना है आपको, राइट। their sum their sum is less than 23, वो भी डेटा गिवन है, दोनों का एडिशन क्या लेना है आपको, लेस देन 23 लेना है, तो एडिशन कर दो x प्लस 2 लेस देन 23, ओके। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और 2 को उस साइड ले जाओ तो 23 माइनस 2 लिखा जाएगा, तो 2x लेस देन हो जाएगा 21, तो x लेस देन मिलेगा 21/2, तो x लेस देन इज 10.5, तो x की वैल्यू आपको जो लेनी है वो क्या लेनी है, 10.5 से कम लेनी है, ओके। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्या मिल जाएगी आपको, तो पेयर मिल जाएगी आपको x की वैल्यू 10.5 से कम लेनी है, लेकिन x की वैल्यू कैसी लेनी है, 5 से ज्यादा, राइट। तो अगर आप इवन वैल्यू 6 लोगे तो उसकी पेयर में x प्लस 2 का आंसर क्या मिल जाएगा, 8 मिलेगा, राइट। देन 8 लोगे तो आंसर मिल जाएगा 10, और x की वैल्यू 10 लोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 12। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड सॉरी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर की पेयर मिल रही है आपको 6,8, 8,10 एंड 10,12 आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, the longest side of triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. ओके, तो यहाँ पे आपको सपोज करना होगा क्वेश्चन नंबर 25 में आपको सपोज करना होगा कि सपोज शॉर्टेस्ट साइड इज x सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट साइड क्या हमने सपोज करेगी x सेंटीमीटर। अब longest side of a triangle is 3 times the shortest side, right. The longest side of triangle
is three times of the shortest sides. That means शॉर्टेस्ट साइड क्या हमने सपोज कर रखी है x सेंटीमीटर, तो इस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो आंसर मिलेगा आपको 3x। देन शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, क्या बोला है, थर्ड साइड इज, राइट, तो थर्ड साइड is third sides of triangle is, क्या दिया गया आपको डेटा, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपकी 3x है, और थर्ड साइड क्या दिया गया आपको डेटा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। दैट मीन्स कि 3x माइनस क्या लोगे आप 2, यानी 2 कम है, शॉर्टर है, किससे, लॉन्गेस्ट साइड से, लॉन्गेस्ट साइड आपने क्या आंसर मिला है 3x है, राइट। तो आपको पेरीमीटर क्या दिया गया है, तीनों का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा, तीनों का एडिशन होगा, राइट। तो x प्लस 3x माइनस 2 मिलेगा, तो टोटल आंसर क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 7x माइनस 2, राइट। अब जो पेरीमीटर आपको दिया गया है वो क्या बताया गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखेंगे हम द पेरीमीटर ऑफ triangle is at least 61 सेंटीमीटर, डेटा दिया गया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड कर रखा है, क्या लाए हम आंसर 7x माइनस 2 लाए, तो 7x माइनस 2 एटलीस्ट बोला, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 सेंटीमीटर रहेगा, राइट। तो 7x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 63 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको आंसर 7 9 यानी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 मिलेगा आपको आंसर। तो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ आपको मिल गई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको डेटा दिया गया है, a man wants to cut 3 length from the single piece of board of length is 91 सेंटीमीटर, बोर्ड की लेंथ आपको गिवन है 91 सेंटीमीटर दिया गया है। The second length is to be 3 सेंटीमीटर longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second? आपको यहां पर क्या करना है, तो जो भी बोर्ड है उसके 3 पीसेस करने, राइट। तो लिखते हैं हम शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड इज x सेंटीमीटर, राइट। शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड इज x सेंटीमीटर लिया। अब डेटा क्या दिया गया है, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, राइट। 3 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्गर है, तो सेकंड लेंथ, द लेंथ ऑफ सेकंड पीस ऑफ बोर्ड इज, क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दिया गया है, यानी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट पीस, राइट। शॉर्टेस्ट पीस की वैल्यू x है, तो उसमें 3 ऐड करना है आपको। देन थर्ड लेंथ is to be twice as long as the shortest side, यानी the length of
लेंथ ऑफ थर्ड piece of board is twice of the shortest piece of board, यानी twice है, यानी मल्टीपल ऑफ 2 करना है आपको। शॉर्टेस्ट साइड का वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, राइट। अब क्या दिया गया है, फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ इज 91 सेंटीमीटर। तो तीनों का एडिशन करोगे, तीनों का क्या करना है आपको, एडिशन करना है, और x+3+2x लेस देन और इक्वल्स टू क्या दिया गया आपको, तो 91 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, लेस देन और इक्वल्स टू 91 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर, x+x+2x हो गया 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 91। तो 4x लेस देन और इक्वल्स टू 91 माइनस 3, तो 4x लेस देन और इक्वल्स टू आंसर मिलेगा 88, राइट। तो x लेस देन और इक्वल्स टू 88/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो x लेस देन और इक्वल्स टू क्या मिलेगा आंसर आपको, 22। यानी जो शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड की लेंथ है आपको 22 सेंटीमीटर, x लेस देन और इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर है, यानी मिनिमम 22 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अभी आगे आपको फाइंड करना है, राइट। तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ मिनिमम कितनी है आपके पास, 22 सेंटीमीटर है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड साइड, राइट। तो हम यहाँ पे क्या डेटा दिया गया है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, राइट। तो यहां पर आपको जो डेटा दिया गया है उसमें, तो थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड साइड, यानी जो भी सेकंड पीस ऑफ बोर्ड दिया गया आपको, ओके सॉरी, थर्ड पीस ऑफ बोर्ड इज 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, राइट, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस। तो सेकंड पीस की लेंथ क्या है, x+3 है और 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, यानी x+3+5 दिया गया आपको, ओके, राइट। थर्ड पीस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ थर्ड पीस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो सेकंड लेंथ ऑफ सेकंड बोर्ड, सेकंड पीस ऑफ बोर्ड इज 5 सेंटीमीटर के साथ लॉन्गर है। तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपको आंसर मिलेगा x+8, 5+3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2x ग्रेटर देन, सॉरी 2x माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 लिखा जाएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, यानी जो पीस है, जो फर्स्ट पीस है, यानी लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड इज 8 सेंटीमीटर से ज्यादा और 22 सेंटीमीटर से कम है। दैट मीन्स के x की रेंज आपको मिल जाएगी 8 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू आंसर मिल जाएगा आपको 22। तो ये आंसर आपको फाइनली मिल गया कि x की जो लेंथ है 8 और 8 से ज्यादा और 22 और 22 से कम मिल रही है। Now, question number exercise, miscellaneous exercise 6. Solve the inequalities in exercise 1 to 6 question. 1 to 6 question में आपको inequality solve करनी है, right? तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6 के लिए, सॉरी एक्सरसाइज 5 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लेस देन और इक्वल्स टू 5 दिया गया है, ओके। अब यहां से आपको इक्वालिटी को सॉल्व करना है, उसकी रेंज फाइंड करनी है, राइट। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको x लाना है, क्या लाना है, x लाना है, राइट।
तो सबसे पहले हमको ये 4 को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, राइट। 4 को निकालना होगा, आपको रिमूव करना होगा। तो क्या करोगे, ये इक्वालिटी जो गिवन है उसमें 4 ऐड कर दो, तीनों में 4 ऐड कर दो। 4 ऐड करोगे तो यहाँ से -4 रिमूव हो जाएगा, राइट। तो 4 ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 हो जाएगा 9। ओके, अब मुझे यहाँ पर x लाना है। तो x लाने के लिए आप क्या करोगे, तो तीनों को 3 से डिवाइड कर दोगे, राइट। इक्वालिटी को क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 3 3 9। तो ये आपको x की वैल्यू मिल गई, राइट। और x की रेंज मिल गई, 2 और 2 से ज्यादा और 3 और 3 से कम, राइट। तो उसका सॉल्यूशन लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट इज क्लोज इंटरवल 2, 3। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 और 2 से ज्यादा, 3 और 3 से कम मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 6 लेस देन और इक्वल्स टू -3 इंटू 2x - 4 लेस देन 12। यहां पर भी आपको x फाइंड करना है। कैसे करोगे, तो 6 लेस देन और इक्वल्स टू -3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, क्या होगा, 3 2 6 यानी -6x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 4 12 हो जाएगा, लेस देन 12, राइट। ऐसे होगा। चलो, यहाँ पे 12 है, पॉजिटिव 12 है, 12 को हमको रिमूव करना है वहां पर। तो क्या करोगे, इक्वालिटी में -12 कर दोगे। तो इक्वालिटी में -12 कर दोगे तो यहाँ पे 6 - 12 आंसर मिलेगा -6 लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा 12 रिमूव हो जाएगा यानी -6x लेस देन 12 - 12 मिल जाएगा आपको आंसर 0। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पर -6 है सबसे पहले, तो 6 से डिवाइड कर दो पहले, राइट। 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 0/6, आंसर इज 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव x लाने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है, आपको पता है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये इक्वालिटी को आप ऐसे लिख सकते हो कि 0 लेस देन, ओके, 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो आपको सॉल्यूशन सेट क्या मिल गया इसका, तो सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा आपको आंसर ओपन इंटरवल 0 एंड क्लोज्ड इंटरवल 1। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी मिलेगी, लेस देन मिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन है आपका, -3 लेस देन और इक्वल्स टू 4 - 7x/2 लेस देन और इक्वल्स टू 18 ऐसे दिया गया है। चलो, यहां से भी आपको x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, तो -3 लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, तो 2 4 8 होगा, -7x/2 ऐसा लिखेंगे हम, लेस देन और इक्वल्स टू 18। ओके, अब यहाँ पे 2 डिवीजन में, तो हम क्या करेंगे, इक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 2 6 लेस देन और इक्वल्स टू 8 - 7x लेस देन और इक्वल्स टू 18 2 36। 18 2 क्या मिल जाएगा, 36। नाउ यहां से आपको 8 को रिमूव करना है। क्या करना है, 8 को रिमूव करना है। तो 8 को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वालिटी में -8 सब्सट्रैक्ट करोगे पूरे इक्वेशन में। तो -8 ऐड करो यानी -14 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू -7x लेस देन और इक्वल्स टू 36 - 8, आंसर मिल जाएगा आपको 28। डन। नाउ 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो यहां से 7 रिमूव हो जाएगा, तो -14/7 हो जाएगा, -2 लेस देन और इक्वल्स टू -x लेस देन और इक्वल्स टू 28/7, तो आंसर मिल जाएगा 4 7 4 28।
यहां से आपको माइनस को रिमूव करना है, तो माइनस को रिमूव करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये +2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4, राइट। अब ये इक्वालिटी को आप ऐसे लिख सकते हो कि -4 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2, यानी आपको सॉल्यूशन सेट मिल गया, उसका क्या मिलेगा, क्लोज्ड इंटरवल -4 क्लोज इंटरवल इज 2, -4 और उससे ग्रेटर और 2 और 2 से लेस वैल्यू आपको मिल रही है। देन क्वेश्चन नंबर 4, -15 लेस देन 3 इंटू एक्स -2 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा डेटा दिया गया आपको। क्या करोगे आप, तो यहां से 5 को रिमूव करने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -15 5 75 लेस देन 3 इंटू एक्स -2 लेस देन और इक्वल्स टू 5 इंटू 0, आंसर इज 0। ओके, देन यहां से 3 को रिमूव करना है, तो क्या करोगे आप, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -25 लेस देन एक्स -2 लेस देन और इक्वल्स टू 0/3, आंसर इज 0। चलो क्या करना है आपको, -2 रिमूव करना है, तो इक्वालिटी में 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा यहाँ पे -23 लेस देन एक्स लेस देन, क्या कर रहे हो आप, 2 ऐड कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 + 2, तो आंसर इज 2। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा आपको, तो सॉल्यूशन सेट इज ओपन इंटरवल -23, राइट, और क्लोज्ड इंटरवल इज 2, लेस देन और इक्वल्स टू, इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा, तो ऐसे आपको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 आपको दिया गया है, -12 लेस देन 4 3x अपॉन -5 लेस देन और इक्वल्स टू 2। ओके, चलो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां से आपको एलसीएम ले लेना होगा, राइट। तो -12 लेस देन, ये पहले माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, ओके, तो 4 + 3x/5 मिलेगा आपको, लेस देन और इक्वल्स टू 2। चलो 5 एलसीएम ले लो, तो -12 लेस देन 5 4 जा 20 + 3x/5 लेस देन और इक्वल्स टू 2, डन। अब 5 को रिमूव करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 जा 60 लेस देन 20 + 3x लेस देन और इक्वल्स टू 5 2 जा 10 होगा, राइट। अब क्या करना है, 20 को रिमूव करना है, यहां से 20 को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, 20 से सब्सट्रैक्ट करोगे, 20 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको -80, यहाँ पे मिलेगा आंसर 3x, यहाँ पे मिल जाएगा आंसर आपको 20 सब्सट्रैक्ट करोगे तो -10 हो जाएगा, -20 + 10, आंसर इज -10। देन 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, -80/3 लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू -10/3। ओके, तो यहां पर आपको सॉल्यूशन सेट मिल गया, सॉल्यूशन सेट इज ओपन इंटरवल -80/3 क्लोज इंटरवल -10/3, तो ये आपको x की रेंज मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया आपको, 7 लेस देन और इक्वल्स टू 3x + 11/2 लेस देन और इक्वल्स टू 11, ये वैल्यू दी गई आप, तो इक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, यहाँ डिनोमिनेटर में डिवीजन में 2 है, तो 2 को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3x + 11 लेस देन और इक्वल्स टू 22। ओके, नाउ
यहां से आपको 11 को दूर करना है। क्या करना है आपको? 11 को दूर करना है, यानी रिमूव करना है। तो सब्ट्रैक्ट टू 11, तो 14 माइनस 11, तो आंसर मिल जाएगा 3 लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे 3x लेस देन और इक्वल्स टू, आंसर मिल जाएगा 22 माइनस 11, तो आंसर इज 11, राइट। देन 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आंसर? यहाँ पे 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 11/3। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा आपको? ऑफ क्लोज इंटरवल 1 एंड क्लोज इंटरवल 11/3। तो ये आपको आंसर मिला, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 to 10, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5x+1, क्या दिया गया आपको? 5x+1 ग्रेटर देन -24, 5x-1 लेस देन 24। ये डेटा दिया गया आपको। आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, राइट। तो दोनों इक्वालिटी को आप सोल्व करोगे, राइट। ये दो इक्वालिटी दी गई आपको। तो 5x+1 ग्रेटर देन -24 इज गिवन। तो 5x ग्रेटर देन -24 प्लस -1 होगा, +1 को उस साइड ले जाओगे आप। तो 5x ग्रेटर देन -25, तो x ग्रेटर देन -5 मिलेगा आंसर। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या मिला आपको? तो सॉल्यूशन सेट इज -5 से ग्रेटर वैल्यू मिला आपको आंसर। तो -5 से ग्रेटर वैल्यू यानी -5 टू इंफिनिटी, राइट। -5 टू क्या आंसर मिला? इंफिनिटी। अब यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइन, ओके। तो पॉजिटिव इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0, -5 सपोज यहाँ पर है आपका, तो -5 वैल्यू आपको नहीं लेनी, यानी ओपन इंटरवल है। तो डार्क लाइन का बताओगे आप, तो डार्क लाइन आप ऐसे बता दोगे, राइट। तो ये आपकी डार्क लाइन हो गई। -5 से इंफिनिटी तक आंसर आपको लाना है, राइट। तो ये सॉल्यूशन सेट की नंबर लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी। नाउ सेकंड इक्वालिटी देखते हैं। 5x-1 लेस देन 24 इज गिवन। तो 5x लेस देन 25 हो जाएगा, राइट। -1 उस साइड जाएगा, तो 24 + 1 25। x लेस देन 5 मिल जाएगा, तो ये इक्वालिटी मिल गई। उसका सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा? तो 5 से कम वैल्यू, दैट मीन्स के -इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल 5। अब यहाँ पे इसकी इनइक्वालिटी यानी नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे हम। तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, राइट। यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो 5 से कम वैल्यू, तो 5 यहाँ पर ये ओपन सर्कल, देन 5 से कम वैल्यू, तो ये डार्क लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी, राइट। तो ये लाइन हो गई आपकी डार्क लाइन, ठीक है। अब दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। दोनों जो लाइन ड्रॉ की है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? पॉजिटिव साइड 5 है, राइट। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे -5 है, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये ओपन सर्कल, ये भी ओपन सर्कल, राइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन की वैल्यू मिल रही है आपको -5 से इंफिनिटी और 5 से लो वैल्यू। दैट मीन्स के कॉमन वैल्यू क्या आएगी आपकी? -5 टू +5। तो आपको -5 टू +5 का रेंज निकालना, यानी उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? तो इसकी वैल्यू ऐसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या मिला? दोनों का इंटरसेक्शन लिया, उसका सॉल्यूशन मिल गया आपको -5 टू +5 ओपन इंटरवल। तो आपको ऐसे इनइक्वालिटी ये सॉल्व करनी है आपको। तो यहाँ पे दोनों की नंबर लाइन ड्रॉ करनी और दोनों का इंटरसेक्शन लेके उसको सॉल्यूशन बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या दिया गया आपको? तो 2 × x-1 लेस देन x + 5
3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। चलो, ये इक्वालिटी को आपको सोल्व करना है, राइट। तो ये इक्वालिटी को सोल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5 मिलेगा। x को ये साइड लाओ तो 2x माइनस एक्स लेस देन 5 प्लस 2 मिल जाएगा, राइट। तो 2x माइनस एक्स, आंसर इज x लेस देन 7। तो यहां पर उसका सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट इज 7 से कम वैल्यू, दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी टू 7 ओपन इंटरवल। सेकंड इक्वालिटी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देते हैं। 3 को अंदर ले जाओ, 3x प्लस 3 टू 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इस साइड लाएंगे यानी 3x प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस 6 होगा। समझ में आ रहा है। देन 3x प्लस एक्स, आंसर मिला 4x ग्रेटर देन माइनस 4, x ग्रेटर देन माइनस 1 मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा -1 से ग्रेटर वैल्यू, दैट मीन्स के -1 टू इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन, दोनों इनइक्वालिटी का लाइन, नंबर लाइन यहाँ पे हम साथ में ड्रॉ करेंगे, राइट। तो चलो, फर्स्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 है, तो ये जो इक्वालिटी है वो हम माइनस इंफिनिटी टू 7 की ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो 7 क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, 7 से कम वैल्यू, दैट मीन्स के माइनस इंफिनिटी साइड। तो ये लाइन आप डार्क बताओगे, तो ये लाइन हमने डार्क बता दी, राइट। नाउ सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नंबर लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्या दिया है, -1 टू इंफिनिटी, 0 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर आएगा, ओपन सर्कल, और ओपन सर्कल से -1 से ग्रेटर वैल्यू, तो नंबर लाइन पे हम ऐसे डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, -1 से ग्रेटर वैल्यू। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आप ऐसे बता सकते हो कि -1 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर आएगा, राइट। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा मिल रहा है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 है, राइट। तो यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पर आएगा आपका 7। दोनों ओपन सर्कल रखने और दोनों के बीच की वैल्यू आपको क्या बतानी है, डार्क लाइन बतानी है, ओके। तो ये आप डार्क लाइन ऐसे बता दोगे। तो उसका सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन क्या मिल रहा है आपको, ओपन इंटरवल -1 टू 7। तो ये आपका फाइनल आंसर सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे आप इन इक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो।